गुड मॉर्निंग ऑल। तो आज का हमारा सेशन का टॉपिक है द की ऑफ होलिस्टिक हेल्थ इन हिडन इन द फेस्टिवल ऑफ मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के पर्व में छिपा है संपूर्ण स्वास्थ्य की कुंजी। मकर संक्रांति के पर्व पर हम कैसे खुद को पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं। थोड़ा सा हम मकर संक्रांति के फेस्टिवल का थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। उसके बाद मकर संक्रांति कितना इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है हिंदू रिलीजन में, वो सीख लेंगे। उसके बाद साइंटिफिक इम्पोर्टेंस ऑफ मकर संक्रांति देखते हैं, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो समझना। एंड हाउ वी कैन गेट फिजिकल हेल्थ ड्यूरिंग दिस मकर संक्रांति, हाउ वी कैन गेट साइकोलॉजिकल एंड सोशल हेल्थ ड्यूरिंग दिस मकर संक्रांति, एंड फाइनली हाउ वी कैन गेट स्पिरिचुअल हेल्थ ड्यूरिंग दिस मकर संक्रांति। और बाद में कुछ क्वेश्चन आंसर भी लेंगे। तो इतने सालों से हम मकर संक्रांति मनाते आए हैं। कभी खुद को पूछा है कि मैं क्यों यह त्यौहार मनाता हूँ? इस त्यौहार से मुझे क्या सीखने को मिलने वाला है? मेरे लाइफ में इसका क्या महत्व है? तो अगर ये अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाता है तो हम वो त्यौहार को अच्छे से समझ पाएंगे, उसका इम्पोर्टेंस समझ पाएंगे, और आगे उसको कैसे हम अपने लाइफ में उसके जो एक्चुअल मीनिंग है उस त्यौहार के पीछे के, वो हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम, हर स्टेट में अलग अलग नाम ये त्यौहार मनाया जाता है। नाम अलग है। पंजाब में इसको लोहरी बोलते हैं, गुजरात में इसको उत्तरायण बोलते हैं, नॉर्थन स्टेट और महाराष्ट्र में उसको मकर संक्रांति और माघी बोलते हैं, आसाम में माघ बिहू, वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति, तमिलनाडु में और कर्नाटका में पोंगल कहा जाता है। बट इन सब, तो आप देख सकते हो इसका इम्पोर्टेंस कितना है। हर स्टेट में, इंडिया के हर स्टेट में यही एक फेस्टिवल है जो मनाया जाता है, सिर्फ हर एक अलग नाम से, पर उन सब का एक ही उद्देश्य रहता है कि वेदर के हिसाब से अपने लाइफ में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करना और वो आगे बाकी महीनों में वो फॉलो करना। तो जैसे हम रेगुलर रेकी कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 2 मिनट लूँगी और हम सभी को याद दिलाना चाहूँगी कि यह रेकी साधना हम रेगुलर कर रहे हैं। इसका हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारे जीवन की यात्रा हम कर रहे हैं उसमें ज्ञान, नॉलेज, मनन, चिंतन, आराधना, अपने ज्ञान को जो भी हम इस मार्ग में ले रहे हैं, अपने जीवन में उसका इम्प्लीमेंट कैसे करें, उसे जीवन में यूज़ कैसे करें और अपने अनुभवों का स्तर कैसे बढ़ाएं, यह हमारा मेन उद्देश्य है। हमें उस उच्चतम स्तर पर पहुंचना है जहां ईश्वर और हमारे बीच का अंतर समाप्त हो जाएगा और इस जीवन को ईश्वरीय शक्ति से भर देंगे। उसके रूप को जो मौन, प्रेम, आनंद, सुख, अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, दया, करुणा, वैभव से भरा है, वैसे ही हमारी लाइफ भी सुख समाधान से भरे और हम अपनी लाइफ बहुत ही अच्छे से जिए और दूसरों को भी वो प्रेरणा दें। सभी त्यौहार मनाते हैं इसीलिए कि इसमें से हम कुछ सीखें और अपनी मुक्ति का मार्ग जो है उस यात्रा पर चलते रहे। तो जीवन में, जैसे ये कोट यहाँ पे लिखा है, हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। मीन्स देखिए यहाँ पे भी गांधी जी ने यही बोला है कि जो भी चीज़ हम सोचते हैं वो हम अगर करते हैं और सोच और करने में, एक्शन में अगर हार्मनी आ जाती है तो हमें वह चीज़ बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो और जब मैं होलिस्टिक हेल्थ बोल रही हूँ, मकर संक्रांति के त्यौहार में हमें होलिस्टिक हेल्थ मिल सकती है, तो हम इसमें हमारी फिजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ भी हम पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मकर संक्रांति इन हिंदू रिलीजियस। तो मकर संक्रांति हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार में से एक त्यौहार है। बहुत सारी पौराणिक घटनाएं इस दिन घटित हुई है। तो जैसे आज के दिन ही भगवान सूर्य नारायण अपने पुत्र को शनिदेव को मिलने आते हैं और वो अपना कर्क राशि छोड़ के मकर राशि में प्रदान करते हैं, इसीलिए हम इसको मकर संक्रांति कहते हैं।
दूसरा है भगवान शिव के पूर्वज भागीरथ ने गंगा नदी को पृथ्वी पर इसी दिन भेजा था, इसीलिए गंगा स्नान को इस दिन बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। इसी दिन दैविक शक्ति का प्रभाव बहुत ज़्यादा रहता है। इसी दिन भगवान शिव ने भगवान विष्णु को आत्मज्ञान भी दिया था। तो आप देख सकते हैं इतना ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है आत्मज्ञान अचीव करने के लिए भी। महाभारत में पितामह भीष्म ने भी इस दिन के लिए ही इच्छा मरण मांगा था और इसी दिन उन्होंने अपना देह त्याग किया था। एक्चुअली वो 58 डेज वो तड़पते रहे, बहुत ही शारीरिक व्याधियों से, बहुत ही शारीरिक प्रॉब्लम्स पे तड़पते रहे, बट उन्होंने इच्छा मरण इसीलिए मांगा था कि उनको पता था कि इस दिन पे अगर मैं देह त्याग करता हूँ तो मुझे मोक्ष प्राप्त होगा। तो इसीलिए इस दिन को बहुत ही दान देने के लिए, भगवान की आराधना करने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो और नेक्स्ट है हमारा गौतम बुद्ध के बारे में इंफॉर्मेशन। गौतम जो है इसी उत्तरायण टाइम में तीसरी पूर्णिमा में उनको आत्मबोध हुआ था। मीन्स उनके जीवन का सार पता चल गया था और वह गौतम से गौतम बुद्धा बने थे। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम समझ लेते हैं साइंटिफिक इम्पोर्टेंस ऑफ मकर संक्रांति। एक वीडियो मैं यहाँ पे प्ले करूँगी, उसके माध्यम से हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली यूनिवर्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं इस दिन और क्या चेंज होने के बाद हम यह मकर संक्रांति सेलिब्रेट करते हैं। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, छोटा सा वीडियो है पर बहुत ही इफेक्टिव वीडियो है, जिससे हमारे बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और हम दूसरों को भी ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाएंगे। यह है हमारी प्यारी पृथ्वी। इस पृथ्वी के सेंटर से एक लाइन जा रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। इक्वेटर एक ऐसी लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। तो इक्वेटर से जो अपर पार्ट है अर्थ का, उसे हम बोलते हैं नदर्न हेमिस्फेयर। वहीं इक्वेटर से जो लोअर पार्ट है, नीचे वाला हिस्सा, उसे हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। नाउ हम इक्वेटर से जब थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें एक और लाइन मिलती है जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जैसे हम इक्वेटर से थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो हमें एक और लाइन मिलती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब हमें इन तीनों लाइनों को ध्यान में रखना है, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। एक बात और ध्यान में रखनी है, जो हमारा प्यारा भारत है वो कहां लाई करता है, वो भी नदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। जून के महीने में सन डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास के रीजन में आएगी गर्मियां, यानी हम कह सकते हैं कि नदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे समर्स जून के टाइम पे, और वहीं सदर्न हेमिस्फीयर में आएंगे विंटर्स। जैसे जैसे अर्थ अपनी ऑर्बिट में आगे बढ़ते जाएगी, कुछ टाइम बाद सन परपेंडिकुलर हो जाएगा इक्वेटर के, यानी सितंबर के मंथ में सन परपेंडिकुलर होगा इक्वेटर के। कुछ टाइम बाद और सन परपेंडिकुलर हो जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के, यानी दिसंबर तक सन डायरेक्टली परपेंडिकुलर होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिस कारण से सदर्न हेमिस्फीयर में तो समर्स आ जाएंगे, लेकिन वहीं नदर्न हेमिस्फीयर यानी इंडिया वाले रीजन में विंटर्स। तो सन की लाइट एक साल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक शिफ्ट होती है और वापस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर जाती है, और ये साइकिल साल दर साल चलता रहता है। तो नदर्न हेमिस्फीयर यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ओर शिफ्ट होता है, उसी दिन मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। जो होती हैं वो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, पहली मकर संक्रांति और दूसरी कर्क संक्रांति। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाती है और कर्क संक्रांति 14 जुलाई को। फ्रेंड्स, 14 जुलाई से 14 जनवरी तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको कहा जाता है दक्षिणायन, और 14 जनवरी से 14 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको कहा जाता है उत्तरायण। उत्तरायण संस्कृत भाषा के दो शब्द उत्तर और आयन से मिलकर बना है। इसका शाब्दिक अर्थ है उत्तर में गमन, अर्थात सूर्य का उत्तर में आना, अथवा सूर्य का पूर्व से ना निकलकर थोड़ा उत्तर दिशा से निकलना। इसके विपरीत कर्क संक्रांति से लेकर मकर संक्रांति के बीच के 6 माह के समय को दक्षिणायन कहा जाता है। दक्षिणायन का आरंभ 14 जुलाई से होता है। उत्तरायण 14 जनवरी या कभी कभी 15 जनवरी से शुरू होता है, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। फ्रेंड्स, अभी तक जो आपने बातें सुनी, अब हम उन सब बातों को जरा साइंटिफिक वे में समझेंगे।
दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी कुछ इस तरह से दिखती है और इसे 5 महत्वपूर्ण रेखाओं से एकांकित किया है। सबसे पहली है आर्कटिक सर्कल, जिसका हिंदी में मतलब होता है उत्तर ध्रुव व्रत। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा, इक्वेटर भूमध्य रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा और आखिर में एंटार्क्टिक सर्कल दक्षिण ध्रुव व्रत। परंतु एक महत्वपूर्ण बात जो हमारी पृथ्वी से जुड़ी हुई है वो यह है कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री के कोण से झुकी हुई है, जो कि असल में कुछ इस तरह से दिखती है। और जब अपनी एक्सिस पर झुकी हुई पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो सूर्य की किरणें पृथ्वी के दोनों भाग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और सदर्न हेमिस्फेयर तक बराबर नहीं पहुंचती, जिसकी वजह से मौसम में बदलाव होते हैं। दोस्तों, 22 दिसंबर से विंटर सॉलिस्टिस यानी कि शीतकालीन अनंत शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है सर्दियों के अंत का आरंभ, जो कि 14 जनवरी तक चलता है। 14 जनवरी के बाद उत्तरायण शुरू होता है, जिसका मतलब है कि सूर्य की किरणें अब पृथ्वी के उत्तरी छोर पर शिफ्ट होने जा रही हैं। ये पीरियड होता है 14 जनवरी से लगाकर 14 जुलाई तक, जिसकी वजह से भारत में गर्मी का मौसम रहता है। और इसके विपरीत 21 जून से समर सॉलिस्टिस, जिसका हिंदी शब्दार्थ है ग्रीष्म अनंत, मतलब गर्मियों का अंत का आरंभ, और 14 जुलाई से दक्षिणायन शुरू होता है, जिसका मतलब है कि सूर्य की किरणें दक्षिण की ओर शिफ्ट होना शुरू कर देती हैं। इस दिन को कहते हैं कर्क संक्रांति, जिसके बाद से दिन छोटे और रातें लंबी हो जाने लग जाती हैं और अक्टूबर के आसपास सर्दियां शुरू हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ऊपरी पार्ट है, ये जो ऊपर का क्षेत्र है, यानी कि ये जो टाइम पीरियड है, हम इसको कहेंगे उत्तरायण। और जो ये नीचे का जो पार्ट है, इस या नीचे का जो टाइम पीरियड है, हम इसको कहेंगे दक्षिणायन। अभी जैसे हमने कहा है कि मकर संक्रांति यह बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमें होलिस्टिक हेल्थ मिलने के लिए। तो चलो हम देखते हैं कि एग्जैक्टली कैसे हम पा सकते हैं होलिस्टिक हेल्थ। तो पहले हम देखते हैं फिजिकल हेल्थ। सूर्य की किरणें मानव शरीर में विटामिन डी का निर्माण करती है और इस पीरियड में अगर 3 दिन भी अच्छी धूप लेते हैं, मॉर्निंग की अच्छी धूप मीन्स 30 मिनट या 1 घंटा अगर हम अच्छी धूप लेते हैं तो पूरे साल का कोटा, कैल्शियम का कोटा, वो पूरे 3 दिन में कंप्लीट हो सकता है ना। बहुत ही मिराकुलस थिंग। हमारे पूर्वजों ने भी दिन भर भरी धूप में पतंग उड़ाने का मस्त वैज्ञानिक तरीका भी निकाला है। इसीलिए बहुत बड़ा उत्सव, काइट फ्लाइंग, पतंग उड़ाने का बहुत ही बड़ा उत्सव यहाँ पे हम मनाते हैं। उसके पीछे का रीज़न ही वही है कि इन दिनों की धूप अगर हम अपने बॉडी में लेते हैं तो हमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में हमारे बॉडी को मिले। नेक्स्ट है तिलगुल। तिल और पाम जागरी में 975 mg कैल्शियम होता है, जहाँ दूध में सिर्फ 125 mg ही होता है पर 100 ग्राम में। तो इसीलिए तिलगुल के लड्डू बनाते हैं और वो खाते हैं। मैं समझ सकते हो आप कि हमें कैल्शियम कितनी अच्छी मात्रा में हमें तिल और पाम जागरी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार चालू करने का पावन पर्व जिसे रोज सूर्य किरणों में शरीर को पूर्ण तरह स्वस्थ बनाने की क्षमता रहती है। तो यह दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा दिन है सूर्य नमस्कार अपने लाइफ में स्टार्ट करने के लिए। नाउ हम देखते हैं इस दिनों में हम शुगर केन, गुड़, तिल और शेंगदाना, इन चारों चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस चारों चीज़ों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। शुगर केन शरीर में ग्लूकोज बनता है, एनर्जी मेंटेन करते हैं, डाइजेशन अच्छा रखता है और हम बोलते हैं ना, हम जैसे बोलते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही गन्ना गर्म रहता है पर भी गर्मियों के दिन जब हम पीते हैं, क्योंकि इससे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहता है, उसकी गर्मी को काटता है और अपने शरीर को अच्छा रखता है। गुड़ जो है उसमें आयरन रहता है, हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम रहता है, डाइजेशन अच्छा करता है, कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, बीपी कंट्रोल करता है, अस्थमा में बहुत ही कारगर है, हमें यंग रखता है और सबसे बड़ा शरीर के मसल्स, नर्व्स, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है।
तिल जो है हाई प्रोटीन है, अच्छी स्किन मिलती है, हृदय के स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, हड्डियां मजबूत बनाता है और उसकी डेंसिटी को बहुत अच्छा रखता है। और जो पीनट्स है, शेंगदाना, उसमें एमिनो एसिड रहता है, शरीर की ग्रोथ अच्छी करती है, शरीर के स्किन को प्रोटेक्ट करता है, उसमें विटामिन ई रहता है, मेमोरी अच्छा करता है और इसके मिनरल्स जो है शरीर के फंक्शन को सुचारू रूप से काम करने में मदद करता है। और ये जो सन बाथ है, सन बाथ क्यों जरूरी है इस दिनों में? जैसे हमने कहा कि संक्रांति के दिनों में सन बाथ लेके हम सन बाथ मीन्स कैसे लेना है? सन बाथ कॉटन के पतले कपड़े पहन के हम सन में अगर बैठते हैं, अर्ली मॉर्निंग के धूप में अगर हम 15 से 20 मिनट बैठते हैं तो चमत्कारिक मिरेकुलस रिजल्ट अपने बॉडी में मिलेंगे। जैसे अब हमें पता है कि हमारा बॉडी ये पंच महाभूतों से बना है, तो उसमें अग्नि तत्व का बैलेंस इस दिनों में बहुत अच्छे से हम कर पाते हैं। इसलिए सन बाथ का भी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी लास्ट में देखते हैं फिजिकल हेल्थ में साइंटिफिकली देखा गया है कि जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है वो विंटर के दिनों में ज़्यादा होता है। तो मैं समझ लीजिए अभी विंटर के दिनों का दिन खत्म होते जा रहे हैं और समर के दिनों की स्टार्ट होने वाली है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि इन दिनों में अगर हमने प्रॉपर सन में बैठे धूप लिया तो हमारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, यह सब दूर हो पाएंगे। अभी हम देखते हैं साइकोलॉजिकल सोशल हेल्थ। हर त्योहार हमारे लाइफ में आता है क्योंकि हमें रोग से मुक्ति लेनी ही रहती है। हम साइंटिफिकली यह माना गया है कि अगर हम हर त्योहार को अच्छे से फॉलो करते, साइंटिफिक वे से फॉलो कर सकते, तो हम अपने बॉडी में से जो भी बीमारियां हैं वो हम दूर कर सकते हैं, वो फिर शरीर की हो, मन की हो या बुद्धि को। तो इसे हम कैसे पा सकते हैं? इसे हमें मुक्ति पानी है कि फिर कैसे हम पा सकते हैं? तो हम देखते हैं तो साइकोलॉजिकल और सोशल हेल्थ में साइंटिफिक फैक्ट यह बोली जाती है कि अगर व्यक्ति खुद से और दूसरों से अच्छे रिलेशन रखता है तो वह ज़्यादा लेवल पे हेल्दी लाइफ जीता है, उसके रिलेशनशिप की मजबूती, उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़ जाती है और इसी रिश्ते को मजबूत करने के लिए, जीवन में बदलाव करने के लिए कुछ क्रांति करनी पड़ती है, राइट। और यही मकर संक्रांति सबसे बड़ा दिन, जिस दिन हमें बड़ों के पैर छूने पड़ते हैं, छोटों को बहुत प्यार से पास लेना पड़ता है और सब लोग मिलते हैं, चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, उनको बोलते हैं तिलगुड़ ज्ञान गोड़ गोड़ बोला, है कि नहीं? साइंटिफिक प्रूफ कि मकर संक्रांति साइकोलॉजिकल और सोशल हेल्थ को बढ़ाती है। त्यौहार मनाते ही है नॉलेज बढ़ाने के लिए, पर यहाँ हमें सजग होकर त्यौहार सेलिब्रेट करने हैं। ऊपर के कर्म कांड करें तो सिर्फ त्यौहार मनाया जाएगा, पर हमारी वृद्धि नहीं होगी, बुद्धि मलिन नहीं रखनी है, उसको अपने मन को धुलाना है, यह समझ हमें प्राप्त करनी है। तो हम जो कर्म कांड करते हैं उसका पर्पज ही क्या रहता है कि अपनी अगली जनरेशन को वो नॉलेज हम दे पाए। तो जब हम कर्म कांड भी कर रहे हैं पर उसके पीछे का जो उद्देश्य है वो हमें अपने माइंड में रखना है, और हमें तो पता ही है पर उसके साथ हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको भी यह इंफॉर्मेशन पूरे अच्छे अर्थ से हमें उनको समझानी है। तो हम सब स्वास्थ्य को जीवन में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, राइट। तो फिर हम मन के विकारों को क्यों अपने साथ रखें, उसको भी निकाल बाहर कर सकते हैं। जीवन को सरल और सिंपल बनाना है और वह अपने मन पर काम करने से ही मिलने वाला है। तो कर्मकांड में देखा जाता है कि उस दिन हम घर के छोटे लोग जो है, जैसे बहू बेटे सभी सास ससुर को प्रणाम करते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, उनसे उन लोगों को अगर कितना भी मन मुटाव है तो उस दिन हम ट्राई करते हैं कि हम ये सब चीज़ें साइड में रखें और अपने ईगो पे काम करके, अपना ईगो साइड में रख के अपने बड़ों के साथ अच्छे से व्यवहार करें और उनका आशीर्वाद लें। वैसे ही बड़े लोग छोटे लोगों के मन से सुखी रहने का आशीर्वाद देते हैं, उनकी एनर्जी से छोटे लोग आत्मविश्वास महसूस करते हैं और बच्चों को आदर भी देते हैं। तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे बड़े लोग रिस्पेक्ट
छोटों से मांगते हैं, वैसे ही बड़ों लोगों ने छोटे छोटे लोगों को भी उतना प्यार, उतना रिस्पेक्ट और उतना आदर देना बहुत ही ज़रूरी रहता है। और उनको वो विश्वास दिलाना बहुत ज़रूरी रहता है कि यू आर द न्यू जनरेशन, और आप ही इस लाइफ के लीडर हो, और आपको यह नेक्स्ट जनरेशन, ये जो जनरेशन है वो आपको आगे लेके जाना है। बड़ा मीन्स कौन? जिसको अनुभव प्राप्त हुआ है। बड़े जिस व्यक्ति ने अपने मन, ईगो पर काम किया है। अगर व्यक्ति एज से बड़ा है पर छोटी छोटी बातों से गुस्सा हो रहा है, मीन्स वह सिर्फ एज से बड़ा, वो सब एज से बड़े हुए हैं, उनको अभी और बहुत काम उनके ऊपर करना है। तो आजकल देखते हैं हम छोटे बच्चों में भी बहुत बड़ा अहंकार बढ़ गया है। इसलिए इस दिन अगर बच्चे अपना अहंकार छोड़ते हैं, वो प्रैक्टिस करनी पड़ती है अहंकार छोड़ने की भी, और बड़ों से आदर लेते हैं, बड़ों को प्रणाम करते हैं, तो उन लोगों के लाइफ में भी सुख समाधान, क्योंकि उन्होंने ईगो को कैसे मैनेज करना वो वहाँ पे वो सीखते हैं। तो आजकल जैसे रिश्तों में बहुत प्रेम बढ़ता है इन सब एक्टिविटी से, इसीलिए मकर संक्रांति को इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो इससे क्या होता है, रिश्तों में प्रेम बढ़ता है, सुधार आता है। जो भी हुआ है अपने पास्ट में, उसको हम भूल के नए पर्वों में आते हैं, खुद को पॉजिटिव बनाते हैं। सेल्फ रिलेशन जो है वो भी अच्छा हमें इस टाइम पे करना पड़ता है। सेल्फ लव समझ के खुद को रिस्पेक्ट दे, दूसरों को भी रिस्पेक्ट दे। अपना जो धुंधला हुआ चश्मा है उसको निकाले, अपने से और दूसरों से बात करे, मिले, रिस्पेक्ट दे और रिश्ते अच्छे बनाए। खुद को अवेयर करे और आमने सामने आना जरूरी है, सबसे बातें करना जरूरी है। जब हम बातें करते हैं तो तब हमारे अंदर के मनमुटाव भी निकल जाते हैं। तो लास्टली हम देखेंगे स्पिरिचुअल हेल्थ। तो उस दिन जब हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले खुद से पूछे, भगवान से मेरा ऐसा कौन सा रिश्ता है, उसके साथ का रिश्ता हमें अच्छा बनाना है। यही से आध्यात्मिक स्वास्थ्य शुरू होता है। पूजा विधि करते टाइम किस विधि से करना है, किस टाइम पे करना है, कौन से आसन में बैठना है, ये सब जो कर्म कांड दिए गए उसके पीछे का रीज़न भी आप समझ लीजिएगा। क्योंकि बॉडी को कोई भी चीज़ जब हम फॉलो करते हैं तो वो पोजीशन में आने के बाद वो फीलिंग क्रिएट होने ज़रूरी रहता है। तो ये जब हम कर्मकांड करते टाइम हमारे अंदर वो डिवोशनल फीलिंग जब आती है, तब हम खुद को सरेंडर कर पाते हैं वो ईश्वरी शक्ति के सामने। तो गॉड के साथ हमें कम्युनिकेशन बढ़ाना है, अपने जीवन में क्रांति हमें लानी है। जीवन में बेस्ट गाइड जो है वो हमारे भगवान ही हमारे हैं। तो उसके साथ हमें अपना कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रखना है। तो लाइफ में पॉजिटिव इंटेंशन लेना भी इस दिनों में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने देखा यूनिवर्सल बहुत चेंजेस होता है, एक नया पर्व स्टार्ट होता है। तो इसलिए पॉजिटिव लाइफ बनाने के लिए इंटेंशन लेना इस दिनों में बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है कि इन दिनों में ईश्वरीय एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में बहुत ऊर्जा से उपस्थित रहती है। तो इन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करें, रेकी साधना करें, अपनी बॉडी, माइंड, सोल को कनेक्शन कैसे हम कर पाए उस पर काम करें। हर एक काम करते समय उसको पूरे कंसंट्रेशन के साथ करें। यह समझ खुद को दे कि ईश्वरी एनर्जी हमारे साथ हमेशा जुड़ी है और यही से हमें हमारा नया जीवन स्टार्ट करना है। तो कर्मकांड तो करे ही, पर उसके पीछे जो भी मेन अर्थ होता है उसको भी समझिए और नेक्स्ट जनरेशन को ये सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। तो यहाँ पे मैं अपना सेशन स्टॉप करती हूँ और आशा करती हूँ कि मकर संक्रांति का जो रियल मीनिंग है, जो मेन उद्देश्य है, हम सबको ध्यान में आया होगा। और इसी ज्ञान के साथ हम हर साल मकर संक्रांति को दिल खोल के मनाएंगे। हम खुद स्वस्थ और खुश रहेंगे और दूसरों को भी लाइफ में पॉजिटिविटी लाने में निमित्त बनेंगे। मुझे शांति से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तिळगुळ घ्या आणि गोड गोड बोला।